हाँ, इधर लगाओ। तो उससे एक क्या होगा कि जो हम लोग ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है। हाय एवरीवन, होप नाउ आई एम ऑडिबल टू ऑल। ओके, ग्रेट। This आप conference will सभी now लोगों be को recorded. आई हैव शेयर्ड सर्टेन वेरी बेसिक टास्क कि आप लोग उसको करके मुझे वापस सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे मुझे। बट आई कैन से हार्डली 5 or 6 स्टूडेंट्स हैव सेंड मी ओवर द व्हाट्सएप, जो मैंने आपको लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर बोला था। आई होप आप सबको याद है या नहीं याद है? इज इट मीन्स डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? ठीक है। B40 हमारी जावा स्क्रिप्ट की क्लास कब शुरू होगी? आज ही अभिषेक आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा कि आपकी जावा स्क्रिप्ट की क्लास कब शुरू हो रही है। आज ही अभी थोड़ी देर में आपको मैं कंफर्म कर दूंगा कि आपकी जावा स्क्रिप्ट की क्लास कब से शुरू हो रही है। ठीक है ना? जस्ट टुडे इटसेल्फ आई विल कंफर्म इट। अभी थोड़ा सा फेस्टिव फेस्टिव चल रहा था ना। हाँ, ऐसे अ, आप सभी लोग जितने भी लोग अभी इस सेशन के अंदर हैं, थोड़ा सा छठ तक अ, रहेगा आपको डिस्टरबेंस। ठीक है, कि क्लास हो रही है नहीं हो रही है, जस्ट टिल छठ तक। ठीक है, क्योंकि अगर आप में से कुछ लोग हैं उधर यूपी साइड से या बिहार साइड से, सो दे मस्ट बी नोइंग कि थोड़ा हो जाता है, काफ़ी एंगेजमेंट रह जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझिए, B35 से लेके ऑलमोस्ट B39 तक या 40 तक आप जितने भी लोग हैं, आप इस मंथ एंड से इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, इंटरव्यू के लिए जाना शुरू कर देंगे, एकदम कंफर्म बात है। ठीक है ना? फ्रॉम दिस मंथ एंड यू विल स्टार्ट अटेंडिंग द इंटरव्यूज। इस बीच में जो भी आपके टास्क होंगे वी विल कंप्लीट एवरीथिंग, लेकिन टास्क को हम लोगों के बेसिस पे कंप्लीट करने के बदले में आपको बहुत ज़्यादा टास्क को करना है। अभी टास्क को ये करना है कि आपको पहले तो पूरा जितना भी अभी तक एटलीस्ट स्प्रिंग बूट तक आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपको सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। मॉक आपका इस बार से अलग तरीके से होगा। ठीक है ना? क्योंकि मॉक आप अटेंड करना चाहते नहीं हो, मॉक के लिए आप लोग प्रिपेयर करते नहीं है। ठीक है ना? और जब उसका एक आपको रिकॉर्डिंग शेयर किया जाता है, जब चीजें आपको शेयर की जाती हैं, तो उसको आप बहुत ज्यादा मतलब ध्यान से लेते नहीं हैं, है ना सौरभ श्रीवास्तव? तो मॉक तो होगा, मॉक हो जाएगा। तो मॉक किसका होगा? मॉक सबसे बड़ी बात है कि उसका ही होगा जिसने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को कर रखा है, या जिसने अभी प्रिपेयर कर रखा है। तो सिंपली मॉक अटेंड करने का तो कोई मतलब मेरे समझ से बनता नहीं है आप लोगों को कि अ, आप कैसे क्या मॉक अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? सो मेन मैटर है कि आपने कितना इसका चार्जेस लगा, वो आपने कितना अभी कर रखा है। सो मॉक तो उसी के बेसिस पे होगा ना सौरभ? ठीक है ना? मॉक आपका उसी के बेसिस पे होगा कि आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है, आप यू आर देयर इन द कंडीशन टू अटेंड दैट मॉक और नॉट। अगर आप उस कंडीशन में हैं, मॉक अटेंड करने के कंडीशन में हैं, तब तो आप मॉक अटेंड करेंगे, आप इंटरव्यू जाएंगे। तो मैंने जो बोला कि आप इस मंथ एंड से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देंगे, it will be for them only, those who are fully prepared, those who wanted to attend interview। जिनको इंटरव्यू अटेंड करना है मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना? अगर आपको इंटरव्यू अभी अटेंड ही नहीं करना है, आपको जाना ही नहीं है, आपने अभी प्रिपरेशन ही नहीं की है, ठीक है ना, सो देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ अटेंडिंग एनी इंटरव्यू और एनी मॉक और एनीथिंग लाइक दैट, राइट?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लेवल पे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आप चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, आप उसको देखना शुरू कर दीजिए, आप अच्छे से समझना शुरू कर दीजिए। एवरीथिंग यू स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप उसको ऐसे नहीं करेंगे तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है उस मॉक को अटेंड करने का। तो इसको कलेक्टिवली आप लोग अपने एंड पे इस बात को समझिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्या करना चाहते क्या हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा, अभी इसलिए भी आपको थोड़ा सा रोका गया है कि अब जो है ओपनिंग्स बहुत स्पीड से आ रही हैं या आने वाली हैं, बहुत ज्यादा ओपनिंग आएंगी। तो अगर आप इतने टाइम इतना टाइम देने के बाद, अपना इतना लंबा एक स्ट्रगल करने के बाद, और आप कहीं और डेविएट हो जाते हैं तो फिर उसका कोई चीज का मतलब नहीं बनता है, एंड उसका कोई एक रिजल्ट भी आपके लिए नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। सो आपको सबसे पहला चीज है कि इस पे फोकस करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं देन ओनली आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हमको करना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रिपेयर फॉर मॉक प्रॉपरली, ठीक है। किसी भी चीज का ये आप अभी दिमाग में मत बना के चलिए कि ये हुआ है मेरा, ये नहीं हुआ है, कि जो नहीं हुआ है वो टाइम नहीं लगेगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो आपका होना चाहिए था, जो आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए जो जरूरी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी। और आप सभी लोगों को एक पॉइंट, क्योंकि रोज एक दो लोग ऐसे लोग आ जाते हैं जो कुछ ना कुछ नई स्टोरीज लेके आते हैं, एवरीवन, ठीक है ना। कि हमारा दोस्त यहीं से पढ़ा हुआ है, वो ये बोल रहा था, या हमारे साथ कलीग है जो पढ़ रहा है, वो यहाँ पे वो बोल रहा है। आप किसी की कोई बात, कोई सजेशन पे प्लीज मत जाइए, अपने हिसाब से रिज्यूमे मत करिए, अपने हिसाब से चीजों को मत करिए, अपने हिसाब से अपना आगे का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है। अभी नहीं दिक्कत होती है, आगे चल के दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो आप जब चीजों को समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बात करिए, मिलिए, और जो जब तक चीजों को ना हो जाए, टिल देन डोंट प्रोसेस इट। इतना ही मैं आपको बोलूंगा। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से करते हैं, आप सारी चीजों को करते हैं टिल द टाइम जब सब तक सब चीज ठीक चलता रहता है, देन यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब सब कुछ आपका बहुत अच्छा है। एंड जैसे ही चीजें गड़बड़ होती हैं, देन आपका सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एंड सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट का आ जाता है, या बाकी चीजें आ जाती हैं। एम आई क्लियर नाउ? तो एक बार मैं आपको जस्ट टू क्विकली मैं यहां पे लिख देता हूं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। हम लोगों ने क्या अभी तक एक माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस कर रखा है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहला हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना यह पड़ेगा कि जैसे मैं एक एक पॉइंट लिख देता हूं जिसमें आपको सबसे पहले हमने देखा है इंट्रो टू माइक्रो सर्विसेज, हमने देखा है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वी हैव सीन, इंट्रो टू बेसिक माइक्रो सर्विसेज वी हैव सीन। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा है इसमें, इसी के सब पॉइंट्स हम लोग बात कर सकते हैं, विच इज मोनोलिथिक एप्लीकेशन, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हम लोग इसके अंदर देखे हैं, ठीक है ना। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या काम होता है, बिजनेस लॉजिक क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, डेटाबेस एक्सेस क्या होता है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं, इसमें हमने डिफरेंट लेयर्स को हमने देखा है। थर्ड में हमने क्या देखा है, इन थर्ड वन वी हैव सीन द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। हमने देखा है कि क्या क्या बेनिफिट है, सॉरी नॉट माइक्रो सर्विसेज, बेनिफिट ऑफ क्या है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं।
बेनिफिट्स ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। जितना मैं आपको बता रहा हूं इसको प्लीज इतना ध्यान से रखिए और इससे ज्यादा चीजों को कमिट मत करिए, नहीं तो कमिट करेंगे तो आपके लिए अपनी समस्याएं बनती जाएंगी। मैंने लास्ट के 2-3 क्लासेस के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कहां पे डेवऑप्स की चीजें आ जाती हैं, कहां पे क्लाउड की चीजें आ जा रही हैं, कहां पे क्या आ रहा है। सो एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। अगर आप उसको थोड़ा सा देखते हैं सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। अब अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो बेनिफिट्स ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर ज्यादातर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या है बेनिफिट इसका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का, ये मैं थियरी के पार्ट में आपको शेयर भी कर दूंगा। दूसरा मैंने एक पॉइंट बोला था, जनरली लोग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज एन चैलेंजेस। तो चैलेंजेस एज वेल एज प्रॉब्लम दोनों की अगर हम बात करें तो challenges with monolithic एप्लीकेशन, ये क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या है चैलेंजेस, इसमें हमने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया है। क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया है, सारा कुछ एक कोड बेस होता है विच इज मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, ओवरलोडेड, आपके आईडीज हो जाते हैं, डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस आते हैं, स्केलिंग के चैलेंजेस आता है, डेटाबेस का प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट टॉलरेंस का इशू आता है ना, मेमोरी लीकेज का प्रॉब्लम आता है। बहुत मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज पे काम करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। अलग अलग चीजों को अलग अलग लेके उसको कोलैबोरेट करना, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करना, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन दैट। ये सब कुछ हम लोगों ने चैलेंजेस विथ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर हम लोगों ने देख रखा है, इसको समझ रखा है, ठीक है ना। अब हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया है इसके अंदर, ये ठीक है ना, मैं एक बार आपको जस्ट क्विकली टॉपिक वाइज रिवाइज कर देता हूं। इज इट ओके गाइज, इज इट फाइन एवरीवन? आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है ना। एक बार जस्ट मैं आपको क्विक पॉइंटर्स इसके अंदर बता देता हूं एंड देन ये आप लोग एक बात समझिए, स्प्रिंग बूट तक आप एकदम रट जाइए उसको, मतलब एकदम ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस कर जाइए, ठीक है ना। उसमें डिले मत करिए चाहे जिस बैच के भी हैं। एंड एक बात और बता रहा हूं, फेस्टिव्स खत्म हो रहे हैं, अभी छठ तक है, जो यूपी बिहार से लोग हैं उनको एक वो है, भाई लोग आप लोग आ जाओ यार। आपके ज्यादातर चैलेंजेस आपके घर रहने की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप में से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में रहने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। इसलिए आप यहां आ जाइए, क्योंकि हर कंपनी आपको ऑफिस बुलाती है, आपको इंटरव्यू फाइनली कहीं ना कहीं से आपको कॉल जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है ना। वो सारा चीज, यस रेस्ट एपीआई का आपको आई थिंक वीडियो शेयर नहीं हुआ होगा तो आई विल शेयर इट, ठीक है ना। तो वो भी है, तो आप यहां आ जाइए। अब डिले मत करिए, आप लोग डिले करेंगे सो फिर। अब आप ऐसे देखिए हमने क्या देखिए, व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज वी हैव डिस्कस्ड। हमारे पास माइक्रो सर्विसेज क्या क्या हैं, कैसे काम हम लोग करते हैं, किस तरह से ये चीजें होती हैं, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज का एक मैं क्विकली, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिए जो जो आपको पता है ऑलरेडी अबाउट द माइक्रो सर्विसेज के बारे में। माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट, राइट, इट इज लूजली कपल्ड, है ना, इट इज लूजली कपल्ड, है ना। स्मॉल टीम ऑफ, मतलब अलग अलग कोड का सेपरेट कोड बेस होता है, स्मॉल स्मॉल डेवलपमेंट टीम्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। सर्विसेज मतलब अलग अलग सर्विसेज अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते रहते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें पूरा सब कुछ अच्छे से पता है कि व्हाट एग्जैक्टली माइक्रो सर्विसेज इज। मैं फिर से पूरा नहीं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि लास्ट 3 क्लासेस की वीडियो को लंबा लंबा हमने देखा है। ऑटो स्केलिंग दीपांकर डिपेंड्स, ऑटो स्केलिंग, ऑटो अपग्रेड, ऑटो डिग्रेड, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवऑप्स की चीजें हैं वो, इट इज नॉट ऑफ द माइक्रो सर्विसेज, ठीक है ना। ये ऑटो स्केल करना, ऑटो वो करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, समझ रहे हैं बात। इट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज नॉट अबाउट द कि आपके प्रोग्राम में सिर्फ उसकी वजह से आप पूरे ट्रैफिक को हैंडल कर पाएंगे या बाकी चीजों को कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सीन।
इसको इधर कर, हल्का सा, बस इतना, ठीक है ना। तो आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैं जो बात बोल रहा हूं। अब हम लोग इसमें एक तो हो गया आपको माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। स्पेशली जो लोग 21 पास आउट हैं, 22 पास आउट हैं, आप इन चीजों को, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दे रहा हूं, इसको पूरा आप रट जाइए, जो पूछे बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। अब इसमें सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज क्या है। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये देखिए मैं आपको पॉइंटर्स पूरा पूरा मुरली, आप लोग एकदम इसको मतलब ऐसा कह सकते हैं कि रट जाइए। मैं अभी आज आप लोगों को बता दूंगा कि आपका जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल की क्लासेस कब से चल रही हैं। आई थिंक ये कल से ही में मोस्टली स्टार्ट हो जाएंगी, कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसमें आप जैसे बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज की बात कर रहे हैं, so there are very very important terms which we have to understand, like supports polyglot architecture, समझ रहे हैं आप। स्पेलिंग सही है, ARCHITEC आर्किटेक्चर, ठीक है ना। पॉलीग्लैट का मैंने मतलब आपको बता रखा है। एनीवन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीग्लैट। पॉलीग्लैट का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीग्लैट। इजी मेंटेनेंस, ऐसा होता है क्या। इज इट, ऐसा है क्या, इजी मेंटेनेंस। ईच माइक्रो सर्विसेज अलग अलग, जो स्मॉल लूजली कपल्ड अलग अलग जो माइक्रो सर्विसेज हैं, दे कैन रन ऑन इट्स ओन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन ओन सेट ऑफ अदर थिंग्स, राइट। ये हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीग्लैट की, इसका मतलब ये होता है पॉलीग्लैट का मल्टीपल। यस यस नितिन, करेक्ट। अब ये आपका एक मेन है, दूसरा चीज है स्मॉल, छोटे छोटे इसके मेनली आपके पार्ट्स हैं। एजाइलेबिलिटी, इसको भी ध्यान रखिए। छोटा, स्मॉल कोड बेस, ये मैं जस्ट आपको पॉइंटर्स बोल रहा हूं। अब आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा यहां पे एक और, जैसे मैंने आपको एक बहुत पॉपुलर टर्म बताया था, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज द सेलेक्टिव स्केलिंग। इट वाज सेलेक्टिव स्केलिंग। सेलेक्टिव स्केलिंग क्या होगा, फॉल्ट आइसोलेशन होगा, ठीक है ना। ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं, हैव वी डिस्कस्ड इट। इसमें ये क्या करता है, डेव ऑप्स, वन सेकेंड जस्ट, डेव ऑप्स, ठीक है। आज एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, दैट्स द रीजन मैं क्लासरूम से नहीं ले रहा हूँ क्लास, नहीं तो आप लोग होते तो यहाँ क्लासरूम से भी लेते। अब ये चीज हो गया, जब आपके पास ये सभी आपसे चीजें पूछे जाने वाली हैं। अब सेवेंथ एक और पॉइंट है, वो क्या है, अभी आपने बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज देखा, नेक्स्ट
challenges with माइक्रो सर्विसेज, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है ना। चैलेंजेस विथ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, इसमें क्या इश्यूज हैं, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। बता, कैन एनी वन ऑफ यू नेम इट आउट? आप में से कुछ लोग बात कर सकते हैं कि व्हाट ऑल चैलेंजेस आर देयर विद द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर? एनीवन? लैक ऑफ कम्युनिकेशन मे बी देयर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा दीपिका? नेटवर्क कंजेशन, लेटेंसी प्रॉब्लम, अगर ये एक जो प्रॉब्लम होता है ना दीपिका की लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ है आपके माइक्रो सर्विसेज के प्रॉब्लम में, इट मींस आपका माइक्रो सर्विसेज बहुत प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया गया है, देन ओनली दैट इज द इशू, और एल्स दैट इशू वोंट बी देयर, ठीक है। इसमें अब बहुत सारी चीजें हैं, लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये चीज क्या होगा, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या क्या है। अब मैं एक काम करता हूं आपको यहां पे, लेट मी शो यू द, आपका पहला पार्ट जो है ये मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं, एंड ये एक बार आप इसको देखिए, यू जस्ट हैव अ लुक, इसको एक बार आप लोग देखते जाइए, स्टार्टिंग से आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोगों ने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का एक एक पॉइंट को हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। आपको ये थियरी पार्ट यहां पे है, आई जस्ट शेयर इट सो दैट यू ऑल कैन रीड इट आउट, ठीक है। उसके साथ में आपके पास में माइक्रो सर्विसेज बेसिकली क्या होता है इन अ सिंपल लैंग्वेज, जैसे हम लोग समझते हैं, इन द सेम फॉर्मेट आई हैव गिवन इट हियर। ये सब कुछ आपको एज इट इज यहां पे मैंने जो जो मेन मेन पॉइंट था वो मैंने आपको लिखा है, बाकी इस नोट्स के अंदर में है कि आप इसको कैसे क्या देखते हैं, ठीक है ना। अब आप एक बार एसिंक्रोनस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा बहुत डिटेल्ड में समझेंगे। ये आपका एक वन ऑफ द हॉट इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस। यहाँ पे एक छोटा सा थियरी पार्ट है, बट डोंट वरी, ये मैं आपको पूरा एकदम with the help of programs we will understand, ठीक है ना। एंड अब आप यहां से देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए एक काइंड ऑफ केस स्टडी का काम करेगा। जैसे नेटफ्लिक्स का है, ये आप जानते भी हो कि व्हाट एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स इज। सो नेटफ्लिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑन डिमांड मीडिया स्ट्रीमिंग कंपनी, ये आपको पता है। Netflix transformed their large pool of developers developing traditional monolithic code architecture, ठीक है। ये उनका आपको पूरा मैंने इसके अंदर एक स्टोरी लाइन आपको दिया हुआ है। वेयर एज सेम थिंग विद द Amazon, नाउ विद द ट्विटर, ट्विटर और यू कैन कॉल इट एज एन एक्स, उबर, ईबे, ठीक है। ये सभी इनके क्या हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर्स हैं। एक क्या होगा, इसको आपको देखने से जस्ट यू विल गेट द आइडिया कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कहां पे एग्जैक्टली दे आर यूजिंग द माइक्रो सर्विसेज, क्या फॉर्म ऑफ माइक्रो सर्विसेज दे आर अडॉप्टिंग एंड दे आर यूजिंग इट। एम आई क्लियर? अब नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें, अब आपका यहां पे पूरा ये माइक्रो सर्विसेज का स्प्रिंग बूट और क्लाउड के साथ क्या क्या हम लोग एनवायरनमेंट यूज करने वाले हैं, दैट वी विल स्टार्ट सीइंग इट। जैसे कि हम लोग
JDK 1.2, स्प्रिंग टूल सूट, Maven 3, स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5, ये हमारा बेसिक एक अपना वो रहेगा। एंड यहां तक आप इसको छोड़ के कल से हम लोग यहां से चीजें स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से पूरा इन्वायरमेंट बनाएंगे अपना, एंड देन वन बाय वन वी विल सी इट कि ये कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है, और यहाँ पे क्या एक माइक्रो सर्विसेज का एप्लीकेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। सो आई हैव गिवन द स्क्रीनशॉट हियर, आई विल रिमूव दिस स्क्रीनशॉट, आई विल ऐड इट इनटू द नेक्स्ट वन। तो ये पूरा आपको यहाँ तक एक बार आप अच्छे से आज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो स्क्रीनशॉट है मैं वहां पे इसको मैं इसमें आपको पूरा ऐड करके दे दूंगा। ये आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा एक छोटा सा माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। मेक श्योर कि आपको स्प्रिंग बूट बहुत अच्छे से आता है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट कि हाँ हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डेटाबेसेस बनाना है, कैसे करना है, क्या प्रोग्राम्स लिखना है, एवरीथिंग वी विल डू इट वन बाय वन, ठीक है ना। तो एक बुक स्टोर में अलग अलग इसके अंदर माइक्रो सर्विसेज बना के फिर हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। आपका जितना पीछे का नॉलेज है दैट ऑल विल बी यूजफुल हियर। तो आप उसको एक एक करके समझेंगे। वो स्क्रीनशॉट्स रेस्ट एपीआई दीपांश पाठक अभी सेंड कर रही। एक बात समझो ना यार, आप लोग मतलब ऐसे समझो कि इकट्ठे क्या क्या पढ़ोगे। अभी किसी ने जावा स्क्रिप्ट भी बोला, मैं आपको वो करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आप ऐसे सोचो कि आप कितना वो रहते हो कि हाँ ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कितना याद रख पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे, अगेन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एनीवेज वो आपका अभी असाइन कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बी जितने बैचेस के लिए है इसके अंदर वी विल असाइन इट, ठीक है। नहीं क्या होता है ना कि आप लोग एक बात समझिए, सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग अपने अपने घरों में न जाने आपकी क्या सिचुएशंस हैं, कैसे हैं, किस तरह का आपका वो है, घर के अंदर कम्युनिकेशन है नहीं है, आप परेशान वहां से होते हो चीजों को लेके, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम लगना है, जैसे लगना है, जितना आपको पढ़ना है, अभी आप समझिए बहुत सारे बैच के लड़के आप जितना कर रहे हो उतने पे ही इंटरव्यूज जा रहे हैं, दे आर क्लियरिंग इट ऑल्सो। उसमें बहुत सारे लोगों का नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का नहीं क्लियर होता, जब उनसे इन डेप्थ में आदमी बात करता है, समझता है कि कर क्या रहे हो एक्चुअली में, तो उनको समझ में आता है कि यार ये तो सब चीज उल्टा ही कर रहा है सामने वाला, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वैसे समझिए। और सभी लोगों से इस बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 कम टू नोएडा। यहां पे रह के आपका ज्यादा बेटर चीजें अब आगे का हो सकता है। जॉब के लिए आप कर सकते हो, कुछ डिस्कशन कर सकते हो, कुछ बातें समझ सकते हो, है ना। आप अपनी बातें हमें समझा सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, ज्यादा बढ़िया इवेल्युएशन आपका हो सकता है, ज्यादा बढ़िया आपको सजेशन मिल सकता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। घर पे बैठ के विच इज गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर अस। आप फोन पे बात करते हो, कुछ भी नहीं आइडिया लगता है कि क्या आपका वो है, कैसे है, नहीं है ना। और जैसे हम लोग अपना एक सर्टेन टेस्ट करते हैं कि आप मॉक ले रहे हो, उसमें ये लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग, कोई मोबाइल में चैट जीपीटी ओपन करके बैठा हुआ है, कोई कहीं कुछ बैठा हुआ है। तो उसमें अभी आते हैं उदयबान, है ना। वी विल कम टू दैट पॉइंट कि इंटरव्यू के लिए मैं इसी बीच में जस्ट आफ्टर छठ आई विल स्टार्ट एंड टू एंड आपका इंटरव्यू का भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, उसमें कि क्या बताना है इस बार। एंड टू एंड सारा प्रोसेस मैं ही आप लोगों का देखूंगा, करूंगा, ठीक है ना। तो उसमें आपका इसी समय जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, व्हेन वी विल राइट, कल देखेंगे या फिर देखते हैं, मतलब कल कल के या बाद, क्योंकि छठ का थोड़ा सा वो रहेगा तो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हो जाता है ना। तो ना दिमाग इधर लग पाता है ना फिर उधर लग पाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए 6 7 8 तारीख के बाद हम लोग एकदम कंप्लीटली अब इन्हीं चीजों पे फोकस। आप में से भी बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो इसको करके और देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको ये नोट्स में भेज देता हूँ पूरा, पहले आप एक बार उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, एंड फिर हम लोगों को कैसे करना है इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है गाइज, एम आई क्लियर। लेकिन आप प्लीज, अरे दीपांकर कल भी रख सकते हैं, दीपांकर आई विल इन्फॉर्म, अगर कल रखेंगे क्लास कल ही रखेंगे। आज जस्ट मैं आपसे एक बार मिल लिया, काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो मोस्टली आई कैन कीप इट टुमारो, और एल्स कल अगर कुछ रहा इस तरह का, क्योंकि थोड़ा सा घर का यही एक पूरे साल के अंदर
थोड़ा सा ये 10-15 दिन का जो टाइम होता है, यही टाइम मिलता है आदमी को चीजों को करने का। और आप में से बहुत सारे लोग भी अपने अपने जगहों पे, अपने अपने लोकेशंस पे इधर उधर में थोड़ा व्यस्त होंगे, है ना? तो इस चीज के लिए बस थोड़ा सा आप वो करिएगा, ठीक है ना? और एकदम बम्पर ओपनिंग्स आ रही हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। भयंकर वाली ओपनिंग, ठीक है ना? अब इसमें आप कितनी तैयारी अपनी रखते हैं, ये कंप्लीटली आपका चॉइस है। इतनी ज्यादा ओपनिंग्स आ रही हैं कि आप मतलब उसका नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी वो दिखना शुरू हो गया है मार्केट के अंदर। लेकिन हाँ, ये बात आप समझिए कि आपको प्रिपरेशन तो रखना पड़ेगा अपना, कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। ठीक है, चलिए। आप लोग स्टार्ट मूविंग टू नोएडा, और एकदम निशा, आप आराम से रहिए, है ना? मॉक इंटरव्यू वगैरह वो सब हम लोग शेड्यूल करवाएंगे करवाएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट। ठीक है, चलिए, बाय।